एजेंट हम लोग यूज करते हैं ये होता है सोडियम इन लिक्विड NH3 और कोई भी अल्कली मेटल इन लिक्विड NH3 ये हमारा रिएजेंट होता है। बर्च रिडक्शन में मैकेनिज्म बताने से पहले तुमको ये बता देना कि बर्च रिडक्शन कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस। बर्च रिडक्शन कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। कौन शो करेगा, शो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बर्च रिडक्शन शो करने में सबसे पहला नंबर आएगा नॉन टर्मिनल अल्काइंस का। सर ये क्या लिख दिया आप सर, हम लोग तो सर बच्चे हैं सर। नॉन टर्मिनल अल्काइंस क्या होता है सर? नॉन टर्मिनल अल्काइंस वैसे अल्काइंस है जिनके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। मतलब यहां भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे, ठीक है, आर लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे और यहां पे भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइन। कौन नहीं शो करेगा? टर्मिनल अल्काइंस। कौन नहीं शो करेगा? टर्मिनल अल्काइंस। क्यों नहीं करेगा? आंसर तुम लोग दे सकते हो तो दे दो। जैसे यहां पे एक आर है लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये हो गया टर्मिनल अल्काइंस, जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन हो। हाँ भाई, ये क्यों नहीं करेगा शो? कोई आंसर दे सकता है? आसान है। हाइपर कंजुगेशन। वाह, अल्काइन में हाइपर कंजुगेशन, गजब। चलो ठीक है, क्यों नहीं शो करेगा चलो हम बाद में बताएंगे, अभी आज ही बताएंगे, लेकिन पहले हम लिस्ट बनवा देते हैं। नॉन टर्मिनल अल्काइंस नहीं करेगा लेकिन टर्मिनल अल्कीन्स करेगा। टर्मिनल अल्कीन्स करेगा। टर्मिनल अल्कीन्स का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि लास्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। नॉन टर्मिनल अल्कीन्स नहीं करेगा। नॉन टर्मिनल अल्कीन्स नहीं करेगा, यानी कि लास्ट कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? नॉन टर्मिनल अल्कीन्स। फिर कौन करेगा भाई? बेंजीन करेगा। बेंजीन करेगा। बेंजीन में कौन नहीं करेगा? बेंजीन में कौन नहीं करेगा? बेंजीन में कौन नहीं करेगा? बेंजीन में सिर्फ एक बेंजीन पे OH ग्रुप लगेगा अगर, तो वो नहीं करेगा। फिनॉल विल नॉट शो। फिनॉल डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, BR। फिनॉल डज नॉट शो बर्च रिडक्शन। फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा। और कौन शो करेगा? और कौन शो करेगा? पहले इतना नोट करो, बर्च रिडक्शन कंजुगेटेड अल्कीन्स जो होगा, कंजुगेटेड अल्कीन्स वो भी करेगा, कंजुगेटेड अल्कीन्स भी करेगा। नहीं करने वाला में ज्यादा नहीं है, यही तीन याद रखना। टर्मिनल अल्काइंस नहीं करेगा, नॉन टर्मिनल अल्कीन्स नहीं करेगा, फिनॉल नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, मैकेनिज्म पता करते हैं तो पता लग जाएगा। बर्च रिएजेंट क्या है? बर्च रिएजेंट क्या है? सोडियम लिथियम इन लिक्विड NH3। अब आप लोग अगर एस ब्लॉक पढ़े होगे और एस ब्लॉक का चैप्टर अगर आप लोग आंख खोल के पढ़े होगे तो वहां पे आया था, क्या आया था यार, एक टॉपिक आया था जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बड़े अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, और वो टॉपिक का नाम था, क्या था भाई? अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। याद है कि भूल के पी गए? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप भी। हम लोगों से कुछ ऐसा चीज याद नहीं रहता है जो काम का हो। फालतू चीज पूछिए, पूरा याद रहेगा। नोट करो इसको पहले। ऑफ बर्च रिडक्शन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कल हम रिकैप में पूछेंगे बेटा पूरा जो आज पढ़ाए हैं। मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म। देखो बेटा, मान लो हम एक रिएजेंट लेते हैं जो बर्च रिडक्शन करेगा। शो कौन ले ले? नॉन टर्मिनल अल्काइन ले लीजिए सर, बड़ा मजेदार रिएजेंट है।
ये सबस्ट्रेट ले लिया हम, जो कि नॉन टर्मिनल अल्काइन है। इसके साथ अपन लोग ट्रीट कर रहे हैं बेटा NaNH3 लिक्विड, ठीक है। अब देख यहां पे क्या होगा, सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, सोडियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ये बेटा Na+ में रहना खूब पसंद करता है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन अपना खेला दिखाएगा, ठीक है। अब ये अपना खेला दिखाएगा, पाई बॉन्ड पे जाकर ये इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पे जाके, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाके अटैक करेगा, एंड ये वाला पाई बॉन्ड सपोज करिए यहां पे टूट गया इस तरफ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन का था। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना बेटा एक ही स्पीशीज में तुमको 2 इंटरमीडिएट बनता हुआ दिख रहा है। इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें मैं नेगेटिव चार्ज दिखा दे रहा हूं। और सर इस कार्बन पे आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल भी गया, इस पे बन गया फ्री रेडिकल, इस पे बन गया बेटा फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है सबको पहला अटैक? अरे जल्दी बोलो। यस सर। अब बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तुमको दिख रहा होगा कि मैंने दोनों को अपोजिट साइड बनाया है, एक को ऊपर रखा है एक को नीचे रखा है। कारण है दोनों में रिपल्शन ना हो, तो ये 2 तरीके से तुम दिखा सकते हो उसको, या तो तुम ऐसे दिखाते या तुम इसको ऐसे दिखाते कि यहीं पे तुम नेगेटिव चार्ज दिखाते, यहीं पे तुम फ्री रेडिकल दिखाते। तो दोनों में बेटा बहुत ही टकरार होगा, मतलब रिपल्शन होगा। तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, रिलेटिवली अनस्टेबल है, तो दोनों ही अनस्टेबल, लेकिन ये रिलेटिवली मोर अनस्टेबल है, और ये रिलेटिवली स्टेबल बोल सकते हो उसको, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये तुमको यहां पे ध्यान ये रखना है कि फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन अपोजिट साइड रहना चाहिए, अपोजिट साइड रहना चाहिए, रहना चाहिए टू मिनिमाइज, टू मिनिमाइज क्या, टू मिनिमाइज, बोलो 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 बोलो, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। हाँ भाई, पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद दूसरा स्टेप में कुछ करना ही नहीं है बेटा, दूसरा स्टेप में मौज ही मौज है। क्या मौज है सर? दूसरा स्टेप में बेटा NH3 किस काम के लिए लिए थे? NH3 इसी काम के लिए लिए थे कि वो हाइड्रोजन सप्लाई करे। अब ये NH3 अपना हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, ये इसका H+ गेन करेगा और बन जाएगा CH3, C पे फ्री रेडिकल, ये हो गया डबल बॉन्ड CH3। फिर बेटा एक इलेक्ट्रॉन फिर अटैक करेगा किस पे? इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करने पे CH3, यहां बन गया कार्बन आयन, डबल बॉन्ड CH3। फिर ये बेटा NH3 से H+, अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। इस कार्बन पे यार नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इस कार्बन पे यार नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इस कार्बन पे यार नेगेटिव चार्ज आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब ये हाइड्रोजन गेन करेगा, और बेटा बधाई हो, तुम्हारे पास एक अल्कीन बन चुका है। लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं मेजर प्रोडक्ट में कौन सा अल्कीन बना रहा हूं। क्यों ट्रांस बना, समझ में आया सबको? अरे बोलो। यस सर। क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बन आयन अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। बर्च रिडक्शन में एंटी मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, इसलिए ट्रांस अल्कीन मेजर बन रहा है। जल्दी बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे ट्रांस अल्कीन में क्या बना? C डबल बॉन्ड C, देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, CH3 H
ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है, ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है। क्या इसको फिर से अगर NaNH3 में रख दिया जाए, मतलब NaNH3 में ही रहेगा ये, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? अरे जल्दी बोलो आपके अंदो, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर। आप बताएं अभी तो कि नॉन टर्मिनल अल्कीन रिएक्ट नहीं करता है, रीजन बताएंगे। क्लियर है सबको? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। इतना तो क्लियर है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल कार्बन आयन पहला स्टेप में बनता है, और फ्री रेडिकल कार्बन आयन बोल लो घर में कि मैकेनिज्म में पहला स्टेप में, मैकेनिज्म में पहला स्टेप में, मैकेनिज्म में पहला स्टेप में फ्री रेडिकल कार्बन आयन बनता है और दोनों अपोजिट साइड रहने का कोशिश करता है। क्यों अपोजिट साइड रहने का कोशिश करता है? क्योंकि दोनों का रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। इसका मतलब कि जो भी अल्कीन बनेगा वो एंटी एडिशन से बनेगा, और यहां सिस अल्कीन मेजर नहीं होगा, यहां पे क्या मेजर होगा? बोलो जल्दी। ट्रांस। ट्रांस। नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। थ्री, दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड। हाँ भाई ठीक है, क्या दिक्कत है? NaNH3 हो गया, तो NaNH3 हो गया तो RCH2 एंड ये हो गया CH3, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, किसके साथ? टर्मिनल अल्कीन्स के साथ। किसके साथ? टर्मिनल अल्कीन्स के साथ। ठीक है सर, मैकेनिज्म उसी तरह से जाएगा। उसके बाद आते हैं यार, उसके बाद हम लोग आते हैं कंजुगेटेड पे। कंजुगेटेड डाइन्स, थर्ड केस। कंजुगेटेड डाइन्स मान लो ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा NaNH3। तो यहां भी सिंपल केस है, कोई बहुत बड़ा भारी चीज नहीं होने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा किसी एक कार्बन पे, और फिर ये वाला जो है ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों किया हूं तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां ऐसे करने पे नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल जितना मैक्सिमम पॉसिबल दूर पे होना चाहिए था उतना मैक्सिमम पॉसिबल दूरी पे हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन NH3 आएगा, तो ये NH3 का हाइड्रोजन गेन करेगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, और इसके बाद मैं अगला स्टेप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं NH3 फिर से। तो यहाँ पे भी फिर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब वैसा ही कुछ प्रोडक्ट जो H2 के साथ बना था। सबको क्लियर है? दिस इज मोर स्टेबल। सिन होगा या होगा? ये होगा मोर स्टेबल, रुक जाओ, ये होगा लेस स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां हो गया यार तुम्हारा CH पे नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया CH2 और यहाँ नेगेटिव चार्ज कर देना, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज फ्री रेडिकल। तो ये लेस स्टेबल है, ये बनेगा मेजर, दिस इज मेजर। हाँ भाई नोट करो, और तुम लोग खुद सोचोगे सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, जल्दी से। सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, सोचो तब तक। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का पहला केस सबको क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रॉन का अटैक कराएं, इलेक्ट्रॉन अटैक करने के बाद एक कार्बन पे फ्री रेडिकल बना, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, दोनों को दूर दूर भेजने के लिए फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में कंजुगेट रेजोनेंस करा के नेगेटिव चार्ज को एकदम पैरा पे भेज दिए। इसके बाद दो स्टेप और होगा, डायरेक्टली लिख दिए, ये बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दो तरह का हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दो तरह का हो सकता है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेटा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेटा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दो तरह का हो सकता है, या तो उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो या उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। पहला कौन सा ले ले? पहला सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं। मतलब कि सर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो लगा देते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि लगा दिए COOH, और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा किसके साथ?
NaNH3 के साथ। इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा किसके साथ? NaNH3 के साथ। सबको समझ में आ रहा है? चलो बोलो। यस सर। यस अब सर। देखो आता है इलेक्ट्रॉन का अटैक का बारी। अब आता है बेटा इलेक्ट्रॉन का अटैक का बारी। अब आता है यार इलेक्ट्रॉन का अटैक का बारी। 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 कहां पे अटैक करेगा? तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक करेगा ताकि नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे चला जाए? जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जल्दी बताओ, समझ में आ गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। कॉमन सेंस। क्लियर सबको? यस यस सर। अब बेटा देख यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी COOH। यहाँ पे तुमने बना दिया नेगेटिव चार्ज। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया फ्री रेडिकल। लेकिन फ्री रेडिकल बोलेगा बेटा मैं तेरे बगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, मैं रेजोनेंस करूंगा। कर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो बेटा यहाँ पे भी कोई ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं। प्रोडक्ट विल बी लुकिंग सिमिलर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये COOH हो गया, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया दूर पे फ्री रेडिकल। फिर बेटा इसका अटैक होगा, एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन गेन करेगा साथ साथ। इसके बाद यहां आ जाएगा, डायरेक्टली मैं बना दे रहा हूं, ये हो जाएगा मेजर। सबको समझ में आ गया? 4 का पार्ट बी। यस सर। यस सर। अब बेटा 4 का पार्ट सी समझ लो। 4 का पार्ट सी समझ लो। 4 का पार्ट सी क्या है बेटा? जब 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 बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। सर कुछ लगाइए ना तभी तो मजा आएगा। चल यार लगा देते हैं। बेंजीन पे यार मान लो मैंने लगा दिया, बेंजीन पे मैंने मान लो लगा दिया यार OR। ठीक। अब यार इसका रिएक्शन हमको कराना है NaNH3 के साथ। क्या प्रोडक्ट ये बनेगा जो पहले बनता आ रहा है? तो ये तुम लोग बना सकते हो क्या? ये तुम लोग बना सकते हो क्या? देखते हैं। हम लोग को मैकेनिज्म इसलिए याद होना चाहिए कि कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन आए ना तो अपन लोग को मैकेनिज्म याद है, अपन लोग को स्टेप याद है, अपन लोग सब कुछ कर सकते हैं। अपन लोग को हर चीज याद है। अब इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा? ऐसा अटैक करेगा कि यहां पे इस पॉइंट पे क्या है? फ्री रेडिकल आए कि नहीं आए? जल्दी बोलो। यस सर। क्योंकि फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। तो बेटा इस बार ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक मारेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से दूर भागेगा। बोलेगा ऐसे ही हम रिच हैं और क्या रिच हो। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ OR हो गया और यहाँ पे यार फ्री रेडिकल हो गया। अब बोलेगा कि भैया हम निकलते हैं फ्री रेडिकल, भाई साहब हम निकलते हैं कहाँ? आपसे दूर का पोजीशन मेरे पास है। कौन सा? हमारे पास आपसे दूर वाला पोजीशन है पैरा। यहाँ हो गया OR, यहाँ हो गया डॉट, यहां आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बेटा? ये तो H गेन कर लिया, अब हमको दिखाना पड़ेगा ये स्टेप। अब ये तो स्टेप में ये H गेन कर लिया। H गेन करने के बाद यहाँ पे तो H है लेकिन यहाँ फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल, ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल की अगर हम लोग बात करें, इस पे अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। लेकिन सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन के अटैक करने पे ये फ्री रेडिकल तो कार्बन आयन बन जाएगा। अरे यस नो? यस सर। हाँ, तो अगर वो कार्बन आयन बन गया तो क्या वो चाहेगा कि हम उस कार्बन पे रहें जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं सर। नहीं। तो सर बेटा तो पहले बोलेगा बेटा रुक जा, मैं फिर से रेजोनेंस करना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया पागल है क्या? बोलेगा अरे पागल नहीं हूं, तेरा चरित्र बदल सकता है क्योंकि मेरा चरित्र बदलने वाला है। मैं फ्री रेडिकल से कार्बन आयन बनना चाहता हूं। तो अगर मैं फ्री रेडिकल से कार्बन आयन बन गया तो तू जो भी मुझ पे दया दृष्टि दिखा रहा है वो दया दृष्टि दिखा पाएगा क्या जब मैं कार्बन आयन बन जाऊंगा? जल्दी बोलो यस नो। नहीं।
नहीं, तो ये फ्री रेडिकल ने समय रहते हुए बेटा सही डिसीजन ले लिया, बोला कि ना ना ना, मुझे इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिख रहा है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और ये जिंदगी कौन खराब कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खराब कर सकता है बेटा। यहां है डबल बॉन्ड, यहां है डबल बॉन्ड, यहां है OR, और यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। जिंदगी बदल गया फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल बोला ना भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तेरे से दूर रहेंगे अब हम। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, अगला स्टेप में वो क्या करना है, NH3 जोड़ देना है, NH3 का हाइड्रोजन जोड़ना है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है बेटा वो थोड़ा बदला बदला हुआ आपको दिखेगा, थोड़ा बदला बदला हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ हो गया OR, मतलब कि ये माइनर बनेगा। मेजर क्या होगा? मेजर होगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OR, यहाँ डबल बॉन्ड। समझ में आया कहानी में ट्विस्ट? हाँ सर। फ्री रेडिकल भी बहुत स्मार्ट है, बोला कि जब मैं फ्री रेडिकल हूं तो मैं उस कार्बन पे रहना चाहूंगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कार्बन आयन को दूर भेजा। लेकिन देखा कि अगली बार कार्बन आयन बनने का नंबर मेरा है, तो फिर वो क्या कर लिया, 2 बार रेजोनेंस हुआ। एक बार तो यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, ठीक है, एक बार तो यहाँ रेजोनेंस हुआ, और एक बार और रेजोनेंस करके ये फ्री रेडिकल उस कार्बन से दूर जाएगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन EDG लगा हुआ है, EDG इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यही 3 केस था जो आपको जानना था और समझना था बर्च रिडक्शन में। ठीक है, कहां से नोट करना था यार? यहीं से ना, बेंजीन से। चलो, किसी को कोई डाउट है लिखते लिखते तो पूछ लो। अरे यार, ये लाइन कटना जो होता है ना यहाँ पे, झारखंड जो है ना एकदम घटिया प्रदेश। ठीक है, OR, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बना रहेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्री रेडिकल क्या करेगा भाई? फ्री रेडिकल क्या करेगा? फ्री रेडिकल क्या करेगा बताओ? नीचे फ्री रेडिकल जो बना हुआ है, एक चीज देखो, एक चीज जो है, देखो थोड़ा सा दिमाग जो है ना, कभी कभी मेरा भी कंसंट्रेशन खो देता है। तो मेरा कंसंट्रेशन खोया और मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। फिर से क्या मिस कर दिया कि ये फ्री रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज को तुमने दूर किया क्या अभी तक? जल्दी बोलो। नो सर। जल्दी बोलो। नहीं किया है, नहीं किया है तो पहले दूर करिए। दूर कैसे होगा? दूर कैसे होगा? ये रेजोनेंस करके दूर होगा। तो रेजोनेंस करने के लिए रेजोनेंस कराएंगे, तो रेजोनेंस कराएंगे तो अब देखो, रेजोनेंस जब कराओगे तो ये नेगेटिव को यहाँ पे, ये नेगेटिव तो यहाँ आ जाएगा, जो कि हम कराएंगे नहीं। अरे यार, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, देख रहे हो ना? झारखंड है, झारखंड है, देख लो इन्वर्टर अपना काम कितना तगड़ा कर रहा है। चल क्या रहा है भाई? व्हाट इज गजब हाल है। सूरज अस्त, झारखंड मस्त। हाँ भाई, रेजोनेंस किसका कराना है? फ्री रेडिकल का रेजोनेंस कराना है। देखो ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तो ये जो बनेगा, ये जो बनेगा वो होगा OR, ठीक है, ये वो होगा OR। यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया यार नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया फ्री रेडिकल। ठीक है यार, अपोजिट साइड में चला गया ना दोनों, और ये हो गया पाई बॉन्ड। जल्दी बोलो, क्या गलती कर रहे थे? 2 गलती कर रहे थे। पहला गलती तो ये कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के मेटा पे नहीं रख रहे थे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। वो गलती सुधार लिए, और उसके बाद हमने दूसरा गलती ये किया कि हमने इस फ्री रेडिकल को और इस नेगेटिव को दूर नहीं भेजा। तो पहले दूर भेजे रेजोनेंस करवा के, अब कुछ नहीं करना है। अब यार NaNH3 लिखो और मेजर बनाओ। ये यहां आएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, यहां आएगा डबल बॉन्ड, और यहां आएगा OR। ये बनेगा मेजर। और साइड प्रोडक्ट में बाकी सब बना दो। ये साइड प्रोडक्ट है, एक और साइड प्रोडक्ट जो हम बनाए थे वो भी बना देना। यहां आया था डबल बॉन्ड, यहां आया था OR,
ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप बनाए थे, ये साइड प्रोडक्ट होगा, यानी ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। तो बर्च रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला थोड़ा केस याद रखिए, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में ज्यादा है। सर बोलो। वो हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट मिस कर दिए सर, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को वहां पे क्यों अटैक करवाए थे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बेटा इसलिए अटैक कराएं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट करता है। Yes, और sir. थो और पैरा पे, तो तुम अगर नेगेटिव चार्ज यही बना दोगे, ठीक है, मेटा पे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बच जाएगा ना। Yes. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पढ़ते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। हाँ सर। तो हम लोग कहां रखना चाहते हैं नेगेटिव चार्ज को, मेटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेटा विथ रिस्पेक्ट टू मेसोमेरिक ग्रुप, क्योंकि मेटा पे वो बचा हुआ है उसके मेसोमेरिक के इफेक्ट से। समझ में आया? हाँ सर। बस यही लॉजिक है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन को हम नीचे पे अटैक करा रहे हैं, पहला पोजीशन पे अटैक करा रहे हैं, ताकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पैरा पे बने। लिख लो इसको, नहीं तो फिर भूल जाओगे जब पढ़ने बैठोगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां इसलिए करा रहे हैं ताकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के मेटा पे बने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के मेटा पे बने। बस नोट कर लो। बी होगा सर। किसी का सर बी आ रहा सोचने का टाइम क्या आ रहा है? है, बी आ रहा है सर, बी। बेटा एमसीक्यू है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस करेक्ट। कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज, ब्रैकेट में आर लिखा है, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है। ऐसा बेवकूफी मत बनाओ। सर एक मिनट, 1 मिनट है यार, तुम लोग गजब कर दिया है, मतलब तुम लोग थोड़ा नालायक आदमी कैसे मिलेगा हम लोग को यार, जल्दी करो। बी और डी। डी भी होगा। हाँ, बी Yes, होगा बी और डी। और डी होगा, बी होगा और डी होगा, सही बात है। प्रोडक्ट बना लो ना यार, पहले तो प्रोडक्ट बना लो, अपने क्लियर हो जाएगा। यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ है CH3, तो ये काइरल सेंटर बन रहा है और हमसे पूछ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये तो यार ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक, सेकेंड Yes, क्वेश्चन, सेकेंड में यार ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा, हाँ सेकेंड में यहां आ जाएगा इस तरह का प्रोडक्ट, ये हो गया CH3, यहां है H, ये है Br, तो ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गया ना यार। यस सर। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सी में आते हैं, सी में क्या बनेगा, सी में आएगा ये, यहाँ पे है H, यहाँ है Br और यहाँ है CH3, ये सेंटर काइरल हो गया, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। और D है, D में फिर क्या है, ये ऐसे बना, यहाँ है H, यहाँ है Br, जो भी है ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये काइरल नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, बी और डी, देख लो। ऐसा सवाल Yes, भी sir. आता है, 30-40% इस तरह का सवाल आता है, लेकिन ये तभी तुमको याद होगा, तुमको ये सवाल अभी बहुत आसान लग रहा होगा। क्यों तुमको आसान लग रहा है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि तुमको ये पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, इसलिए तुमको ये सवाल बहुत अच्छा लग रहा है। जेईई एडवांस 2015 में एमसीक्यू में आया था और बहुत लोग आंसर बी मार के आ गया था, डी देखा भी नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। चलो चलो 41 के बाद एक और लेते हैं, जेईई एडवांस 2017। ये बच्चा बोला था कि मेरे कॉपी से सवाल आया था, जब ये सवाल आया था तो जो मेरे से 2017 में 2016 का बैच का जो था, ठीक है, उसमें एक लड़का था अभिषेक श्रीवास्तव, जो जेईई में रैंक 9 लाया था बंगाल जेईई में, अभी आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहा है। उस बैच में भी पढ़ा रहे थे और 2017 में ये आ गया था। और तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग कॉपी से क्या क्या आएगा ये तुम लोग अपना जूनियर को बताना, ठीक है। देखो ये सवाल और आंसर बताओ क्या होगा। सही आंसर एकदम एक बार में आना चाहिए, ठीक है। ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट
तुम लोग इस रिएजेंट से क्या देख रहे हो? ये कौन सा रिएजेंट है? हम लोग पढ़ते थे Br2CCl4, वही है ना, जहां पे विसिनल डाइब्रोमाइड sir. बनता था। प्रोडक्ट क्या बनता था? विसिनल डाइब्रोमाइड बनता था। तो यार तुम लोग तो गजब नालायक आदमी हो। यहां पे तुम लोग को मालूम है कि एंटी एडिशन बताए थे, नॉन क्लासिकल Yes, कार्बोकटायन बनता था, याद है कि Yes, सब sir. भूल गए हो? याद सर है याद है। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनता था सर, और सर एंटी एडिशन होता था सर। तो ट्रांस में एंटी होगा तो उल्टा में उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा ना स्ट्रक्चर। हाँ सर। ट्रांस में एंटी करने पे हम बताए थे मीजो बनेगा सेम काइरल सेंटर पे, टैम TAM टैम, Yes, sir. AM सेम काइरल सेंटर। ये तो मीजो हो गया, ये तो मीजो हो गया, ये तो बेटा यहाँ पे H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ Br हो गया, ये Br हो गया, ये तो मीजो हो गया। Yes, sir. तो M और N तो यहाँ सेम है, M और N तो यहाँ सेम है। N क्या होगा? N ये होगा, ये Br हो गया, ये Br हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। M और N सेम नहीं है क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. लेकिन आंसर में क्या पूछ रहा है? O and P are identical molecules। नहीं, M and N are, ये है बेटा M और ये है बेटा And N, N। ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं बेटा O और P पे। O और P पे, अरे बेटा याद है ना, कार, भूल गए कार। याद है। सिस एंटी रेसमिक और रेसमिक बनने के लिए कंपाउंड का इन एंश्योर होना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमको पता है यार, हम लोग सवाल के साथ खेलेंगे, देख लो। अब तुम लोग को हम एडवांस ना उंगली पे नचवा देंगे एडवांस में, ठीक है? बस अपना तुम लोग दिमाग सही रखना। सबका IIT का टिकट हम काट दिए हैं, ठीक है? बस तुम लोग को टिकट लेके अपना जाना है IIT में। CH3 BrH और HBr, क्या ये दोनों सेम है और P? नहीं सर। नहीं सर। No, नहीं sir. सर, बेटा ये गलत हो गया, ठीक है? पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है, क्वेश्चन में पढ़ लेना है, करेक्ट पूछा है। हम लोग एडवांस का सवाल बनाते हैं ना, तो ये देख लेना, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। हम लोग जज्बातों में बह जाते हैं। जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में भी, अरे हमको तो आता है, अरे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट का, ये तो देख ले। यहाँ करेक्ट पूछा है, करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट नहीं है, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब आता है M and O, तो M and O are diastereomers, 100% they are diastereomers, yes or Yes, no? sir. Yes, sir. और N on P. N and P are diastereomers, 100% they are diastereomers, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. बेटा दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या M और O इनएंशियोमर है किसी एंगल से? No, अरे sir. M इनएंशियोमर No, हो सकता sir. है क्या? M तो मीजो है, M तो अपना मीजो है। नहीं सर, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। मीजो कभी इनएंशियोमर हो ही नहीं सकता है किसी का भी। बी सही है। अब आते हैं ब्रोमिनेशन, ये तो डायरेक्ट थ्योरी से पूछ दिया। और तुम लोग डी कैसे नहीं बोल रहे हो यार? गजब नालायक आदमी हो यार तुम लोग, निहायत ही नालायक आदमी हो। सब डायरेक्ट B आ थ्योरी गया याद था नहीं ना। है तुमको। हमको लगा होता है बी लग रहा है खाली सिंह। अरे यार पढ़ा करो, पढ़े लिखे बेवकूफ मत बनो। करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला है, इज और आर लिखा है, ठीक है? DPS में पढ़ रहे हो, ऐसा वैसा स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो। देहाती पब्लिक स्कूल नहीं है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है। कम से कम लाज रखो यार स्कूल का। ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन, ये तो डायरेक्ट सही हो गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. अब आ जाओ Yes, थर्ड क्वेश्चन पे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन। ये देखते हैं किससे किससे बनता है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ एडवांस 2015, द मेजर प्रोडक्ट। चलो यार ये आंसर बताओ, देखे तुमका, तुम्हारा टिकट तो काटे तुमको जाने का माने के लिए। क्या सर? आंसर बताओ, टिकट काटे हैं तुम्हारा IIT का, तुमको IIT का टिकट तुम डिजर्व करती हो कि नहीं लेना? काट तो दिए हैं टिकट, टिकट लेके जाना भी है IIT। बाकी लोग भी स्वतंत्र है आंसर देने के लिए। Markovnikov. तुम लोग को इतना याद आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन हम क्लास में
इस तरह का बताए थे, इस ये क्वेश्चन किए थे नहीं, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट तुमको बताए थे। अरे नालायक, कम से कम आज का क्लास किए होते तो भी तुमको दिख रहा होता कि इट इज अ कंजुगेटेड डाइन। और यहां लिख दिया है 1 इक्विवेलेंट HBr, मतलब 1 मोल HBr। उसके बाद तुम लोग यार इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? सर यही तो मतलब- किया है सर, डी आ रहा है। तुम सही किया है भाई, बाकी लोग काम बोल रहे हैं, जो सही किया उसको नहीं बोल रहे हैं। गलत करने वाला A आ रहा है सर, B आ रहा है सर। अरे यार ये HBr का अटैक हम कहां कराएंगे? पहले H+ का अटैक होगा, तो H+ का अटैक कैसे होगा? H+ का अटैक कैसे होगा? H+ का अटैक यहां होगा, यहां डबल बॉन्ड है, तो H+ का अटैक यहां होगा। फिर ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है, ये यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। और फिर यहां पे ये वाला जाके क्या होता है, समझ में आ रहा है? उल्टा मैंने कर सारा चीज उल्टा दिखा दिया है, सॉरी। H+ जब यहां अटैक करेगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, तो ये यहां पे जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ सर। तो यहाँ पे यार बताए थे क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पे यार अटैक यहाँ पे जो अटैक होता है वो अटैक कब होता है, कैसा होता है? ऐसा होगा, यहाँ पे बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। कम से कम आज का कुछ क्लास भी किया होता तो तुम लोग को मालूम चल जाता कि कंजुगेटेड डाइन में इस तरह से अटैक होता है, ठीक है? सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कौन सा प्रोडक्ट है ये? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। तुमको समझ में आ रहा है? यस। चलो यार ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुबह में होगा? हाँ 4 बजे, ठीक है? यस समझ में आ गया ये सवाल? क्या बोल रही है जी? बाकी मैसेज कर दो, यहाँ पे मत मैसेज करो। ठीक है, एंड कर रहे हैं। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल वाला नहीं होगा। अरे यहाँ पे SNNGP थोड़ी जो है ये कि तुम यहाँ पे इंटरनल अटैक करा रही हो। SNNGP रिएक्शन नहीं है ये। यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कहाँ है? यहाँ लिविंग ग्रुप नहीं है राम लक्ष्मण वाला। राम लक्ष्मण वाला नहीं था, राम विभीषण वाला था। यहाँ विभीषण कोई है ही नहीं, लिविंग ग्रुप नहीं है कोई, तो यहाँ SNNGP नहीं सोचना है। हाँ नहीं है, तुम भी SNNGP नहीं सोचना है यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बताए थे, थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर कुछ नहीं दिया तो TCP बना देंगे। चलो ठीक है। रूम Thank टेम्परेचर you, पे sir. कुछ यहाँ पे यार कुछ लोगों को लग सकता होगा कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। तो 1,2 इसलिए नहीं बना क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं था, और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो वो बहुत लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। हाई टेम्परेचर पे 1,4 बनेगा। 1,4 का मतलब हाईली स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में।